नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, शनिदेव 21 जनवरी को अस्त हो गए थे और अब 24 फरवरी को शनिदेव पुनः अपनी मकर राशि में ही उदित होने जा रहे हैं, उनका उदय होने जा रहा है। तो मित्रों, ये जो लगभग 33 दिन का जो समय था, जो शनि अस्त रहे, कई राशि के जातकों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से कईयों के व्यापार, कईयों के परिवार में उलझने, इस अनेक प्रकार की दिक्कतें आईं। तो आज मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 12 राशियां अब उन पर शनि के उदय होने के बाद उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस किस की कुंडली में और किस किस के योग खुल जाएंगे, किस किस को महायोग मिलेगा, किस किस को राजयोग मिलेगा, किस किस को सत्ता और शासन का सुख मिलेगा और कौन कौन सी राशियां ऐसी होंगी जो लखपति और करोड़पति हो जाएंगी। मित्रों, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के पिछले जो 33 दिन थे वो काफी असमंजस के दिन थे, काफी परेशानियों के दिन थे, क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र में शनि देव अस्त हो गए थे और उसकी वजह से उनका कार्य लगभग ठप सा पड़ गया था। व्यापार और बिजनेस में उनको हानि का भी सामना करना पड़ा था और कई प्रकार की दिक्कतें उनके परिवार में आई थी। वो लोग कुछ खरीदना चाहते थे, कुछ गाड़ी खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, परंतु उनके कोई भी कार्य उस बीच नहीं बन पाए। पर अब जब शनि उदित होंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए उनके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। उनके कार्य में को गति मिलेगी, परिवर्तन मिलेगा, तीव्रता आएगी और उनके वो सुख साधन उनको बहुत ही बड़ी मात्रा में मिलने का योग बन रहा है मित्रों। साथ साथ जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और इस तरह से जो भी सामान, गाड़ी घोड़ा, वाहन अगर वो खरीदना चाहते थे, जो नहीं खरीद पाए थे, अब उनके खरीदने के योग बन रहे हैं और बहुत ही बेहतर परिवर्तन मैं कह सकता हूं मेष राशि के जातकों को शनि के उदित होने पर प्राप्त होने जा रहा है। अब मेष राशि के जातक के बाद आते हैं वृष राशि के जातकों पर। वृष राशि के जातकों को भी काफी उलझनों का सामना करना पड़ा था, काफी दिक्कतें आ रही थी उनके जीवन में, परंतु अब उनके लिए भाग्य का रास्ता प्रशस्त होगा, भाग्य का मार्ग खुलेगा, उनके कार्य क्षेत्र में भी गति प्राप्त होगी, उनके अंदर एक अलग से एनर्जी आएगी, उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में नाम भी होगा और कुछ अच्छा पद भी प्राप्त कर सकते हैं वृष राशि के जातक। वृष राशि के जातकों को सत्ता से भी सुख की प्राप्ति हो सकती है और अगर वो मंत्री, विधायक बनने के लिए प्रयासरत थे या अगर उनको टिकट मिल गया था, लड़ना चाह रहे थे, तो वो लड़के चुनाव जीतने की स्थिति में भी आ गए होंगे और अच्छे पद की प्राप्ति भी वो लोग कर पाएंगे। मिथुन राशि की बात है। मिथुन राशि के जातकों के लिए तो शनि की ढैया चल रही है और मिथुन राशि के जातकों के लिए भी थोड़े से, क्योंकि ढैया का अंतिम चरण है मित्रों और कहते हैं शनिदेव जाते जाते देता हुआ जाता है। पिछले 2.5 साल से दिक्कतों में थे, बीच में अभी शनि जब अस्त हुए थे तो मिथुन राशि के जातकों को कुछ परेशानियां बढ़ गई थी उनके जीवन में, मगर अब एकदम से कार्य में फिर से गति आएगी, तीव्रता आएगी, उनके काम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे और उनकी उलझनें समाप्त होना भी शुरू हो जाएंगी। खास तौर से उनके धन के मार्ग प्रशस्त होंगे, लाभ के मार्ग भी प्रशस्त होंगे, कार्य क्षेत्र में भी प्रसन्नता और प्रशंसा दोनों ही प्राप्त होगी। मित्रों, आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए तो बहुत ही डिस्टर्ब था उनका, खास तौर से पारिवारिक जीवन बहुत डिस्टर्ब था, रोग बीमारी के भी काफी समस्याएं खड़ी हो रही थी, कुछ अनेक प्रकार की समस्याएं ऐसी थी जो उनके घर में मन मुटाव रहना, पति से तनाव रहना या अपने परिजनों से कहीं ना कहीं संबंधों में कटुता देखी इस बीच रही। पर अब कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का ही परिवर्तन एक बेहतर समय लेके आएगा और उनके घर में, कुटुंब में, पार्टनरशिप में, साझेदारी में, कार्य में भी बढ़ोतरी होगी, उनके व्यक्तित्व में भी एक चमक आएगी, निखार आएगा, एक अच्छा खुशनुमा माहौल उनको प्राप्त होगा जो पिछले काफी समय से उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अगर वो कोई व्यापार
को बढ़ाने का कार्य करना चाह रहे थे तो वो बढ़ा नहीं पा रहे थे, परंतु अब शनिदेव उन्हें अवसर प्रदान करेंगे कि वो अपने व्यापार में भी तीव्रता ले आए और वृद्धि ले आए। इसी प्रकार आते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातक के लिए भी शनि का ये जो उदित होना, सिंह राशि के जातकों के लिए मार्ग तो बहुत अच्छा खुल गया था और शनि उदित नहीं थे। थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से कुछ कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर दिक्कतें जरूर आ सकती हैं, वरना बाकी लाभ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, आय के लिए भी अच्छा है और सुख साधनों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। कार्य जो बढ़ा रहे हैं, अब वो कार्य इन्होंने पिछले काफी अंतराल में कार्य को बढ़ाने में मेहनत किया है, अब उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और लाभ की दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे। कन्या राशि की जहां तक बात है, कन्या राशि के जातकों के लिए भी शनि का ये उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और 11वें स्थान को चूंकि कन्या राशि के जातकों को शनि की पूर्ण दृष्टि होगी तो लाभ तो मिलना ही मिलना है और उनके जीवन में कुछ प्रेम और रोमांस की जो इस बीच थोड़ी कमी हो गई थी, कार्य की व्यस्तता में वजह से वो समय नहीं दे पा रहे थे अपने पार्टनर को, अपनी दोस्ती को कुछ देशाटन नहीं कर पा रहे थे, घूम नहीं पा रहे थे, टहल नहीं पा रहे थे। अब एकदम से उनका मन आनंदित होगा और वो सोचेंगे अपने पार्टनर के साथ प्रेम प्रसंग में थोड़ा सा समय निकालेंगे, घूमना टहलना शुरू करेंगे, रोमांचक यात्राएं उनको मिलने का योग बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। तुला राशि की बात करते हैं मित्रों। अरे तुला राशि का तो मैंने देखा इस बीच काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफी धन का अपव्यय हो गया, जहां जहां उन्होंने पैसा लगाया वो पैसा ब्लॉक हो गया, एक परेशानी के दौर में आ गए, एकदम से संकट के दौर में आ गए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस एक माह के बीच वो करें तो क्या करें, क्योंकि ना आगे बढ़ पा रहे थे और ना पीछे हट पा रहे थे। इन स्थितियों में तुला राशि के जातकों को फंस गए थे। मगर ये जो शनि उदित हो रहा है मित्रों 24 तारीख के बाद, अब तुला राशि के जातक अब नया रास्ता उनको मिलेगा, एक बहुत ही अच्छा रास्ता मिलेगा। जहां जहां उनका धन फंसा हुआ था, जहां जहां से उनको हानि हो रही थी, वहां वहां से उनको लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य में भी तीव्रता आएगी, प्रॉपर्टी में भी तीव्रता आएगी और अच्छे प्रोजेक्ट करने का उनको अवसर प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी मैंने भी देखा कि पिछला समय बहुत बेहतर नहीं था। वृश्चिक राशि के जातकों को भी काफी दिक्कतों और उलझनों का सामना करना पड़ा था, परंतु वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी ये समय बेहतर समय लेके आएगा। उनके कार्य में बढ़ोतरी होगी और उनको एक मेहनत तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा देखिए, परंतु फिर भी उनके भाग्य को भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पत्नी से परिवार से भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत बेहतर योग बने होंगे। यहाँ पर आते हैं धनु राशि। धनु राशि पर शनि की 7.5 की अंतिम ढैया चल रही है और शनिदेव ने पिछले 33 दिनों में कार्य तो लाए, धनु राशि के जीवन में कार्य तो आए, परंतु कार्य फलीभूत नहीं हुए। मतलब इस बीच उनको किसी भी कार्य से धन की प्राप्ति नहीं हुई होगी, और अगर हुई होगी तो वो भी बहुत शून्य के बराबर। मतलब प्राप्ति का जहां उन्होंने आकलन किया होगा कि मुझे 1 लाख मिलना है तो वहां 1,000 10,000 मिला होगा, परंतु अब शनि के उदित हो जाने पर जाती हुई ढैया बम्पर पैसा देने वाली है। पैसा हर तरफ से जिस काम में भी हाथ डालेंगे वहां लाभ की प्राप्ति, कार्य में सफलता की प्राप्ति उनको होगी। कुटुंब में भी बहुत ही अच्छा प्यार मोहब्बत मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। आते हैं धनु राशि के बाद मकर राशि की बात कर लेते हैं मित्रों। मकर राशि में तो शनि स्वग्रही है और लग्न में ही है, और जब लग्न में शनि बैठते हैं तो फिर एक राजयोग बनाते हैं। आपको तो मालूम है इस समय अब उदित होने जा रहा है मकर राशि के जातकों, आपको तो मंत्री मिनिस्टर बनने के योग नजर आ रहे हैं। अगर आप नेतागिरी में है, पॉलिटिक्स में है, तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने जा रहा है। और इसके अलावा आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा भूरी भूरी हर तरफ होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपके कर्म क्षेत्र में भी बहुत ही तीव्र गति दिखाई पड़ रही है। आपकी पत्नी और संतान से भी आपको बहुत ही अच्छा प्यार और सौहार्द मिलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। कुछ अच्छी यात्राएं करने का भी योग आपका बनता हुआ दिख रहा है। छोटी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, एक बहुत धनाढ़ योग आपका बन रहा है यहाँ पर। इसके बाद आते हैं कुंभ राशि के जातक के लिए। कुंभ राशि के जातकों को अब थोड़ी सी सावधानी रखने की सलाह मैं जरूर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 12वें स्थान पर शनि है और थोड़ा सा सावधानी के साथ उनको चलना पड़ेगा। आने वाले टाइम में 28 फरवरी के बाद
28 अप्रैल के बाद शनि फिर से कुंभ राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे, तो शनि कुंभ राशि के भाग्य का सितारा एकदम से पलट जाएगा और बहुत ही बेहतरीन उनको राजयोग बन जाएगा यहाँ। परंतु अभी थोड़ा सावधान रहे। बाकी विदेश में अगर कोई काम कर रहे हैं तो अवश्य उनको प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। आते हैं अंतिम राशि मीन राशि के। मीन राशि के 11वें, बहुत मेहनत की मीन राशि के जातकों ने इस बीच, परंतु शनि जब अस्त नहीं था तब तक तो लाभ तो मिल रहा था, बेहतर लाभ मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है, परंतु वो लाभ पूर्णतः उनको नहीं मिल पा रहा था। मतलब वही बात जो मैंने अभी धनु राशि के लिए कही कि अगर वो मेहनत कर रहे थे ये सोच के कि 1 लाख मिलेगा, वैसे धनु राशि मीन राशि के जातकों को भी 1 लाख रुपए की मेहनत करने पर 10,000, 5,000 रुपए की प्राप्ति हो रही थी, परंतु अब उनके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। संतान से भी बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि संतान भी अब मीन राशि के जातकों के हित के लिए सोचेगी, उनके कार्य में मदद करेगी, उनको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, उनके हर प्रकार का सहयोग करेगी और कुछ अच्छी यात्राएं अपने कुटुंब के साथ, संतान के साथ या अपने किसी भी प्रेमी या प्रेमिका के साथ होने के योग भी यहाँ पे मीन राशि के जातकों को दिखलाई पड़ रहे हैं और खास तौर से वो धार्मिक यात्राएं होने के योग दिखलाई पड़ रहे हैं। मित्रों, ये था 12 राशियों का राशि फल जो मैंने बताया कि 24 फरवरी से शनिदेव के उदित होने पर क्या फल रहेगा, ये मैंने आज आपके सामने बताया। तो मित्रों, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, इस आग्रह के साथ, इस अनुरोध के साथ कि मेरे YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार।